इसे खत्म होने में सिर्फ कुछ दिन ही बचे हैं। अब तो महीना भी नहीं रहा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब आप सब कुछ छोड़ के अपने गोल पर ध्यान दें। अब आप खुद पर ध्यान दें और अब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। 2024 के शुरू होने में मात्र कुछ दिन ही बचे हैं। इसीलिए ये आखिरी चेतावनी हो सकती है। बहुत देर हो जाए इससे पहले आप संभल जाए, वक्त निकल जाए इससे पहले आप होश में आ जाए, क्योंकि ये ज़रूरी है और ये बेहद आवश्यक है। मेरा काम है आपको मोटिवेट करना और इस चैनल की हर एक वीडियो का उद्देश्य यही है कि आप अपनी ज़िंदगी में सही डायरेक्शन में जाए। इसलिए मैं एक ही बात को आपको हर दिन याद दिलाता हूँ, क्योंकि यही मेरा काम है। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्वागत है आपका फिर से एक मजेदार फर्स्ट वीडियो में, जहाँ पे आप सीखें कुछ बेहतर अपनी ज़िंदगी के लिए। हर बार की तरह इस बार भी इस वीडियो को एक कहानी के द्वारा शुरू करते हैं। आशा है कि यह कहानी आपके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन लाएगी और आप इस वीडियो में बताई गई हर एक बात को जीवन भर याद रखोगे। क्लास के पिछले बेंच पर बैठे हुए एक लड़का जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। हालांकि वो लाइफ में कुछ करना चाहता था, उसकी बड़ी बड़ी एम्बिशन थी। वो सोचता कि लाइफ में कैसे भी करके वो कामयाब होगा, लेकिन पढ़ाई में भी उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। स्कूल में हमेशा यही बात बताई जाती थी और घर पे भी यही बात समझाई जाती थी कि अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा जीवन कोई उद्देश्य नहीं है और तुम्हारा जीवन असफल हो जाएगा। पढ़ाई जरूरी है और पढ़ाई से ही तो अपनी लाइफ को बेहतर बना पाओगे। उसके लिए बड़ी दुविधा थी कि न तो ये बात उसको समझ में आती और न ही उसको पढ़ाई में मन लगता था। आखिर वो करे भी तो करे क्या? उसे मंजिल भी पानी है, उससे कामयाब भी होना है, उसे हर वो चीज़ हासिल करनी है जो लाइफ में चाहता है, लेकिन फिर भी उसका मन न तो पढ़ाई में लगता है और ना ही वो इन चीज़ों को भी पसंद करता है। एक लड़के ने बताया कि इस नगर के बाहर एक महात्मा रहता है, तुम वहां जाके देखो, क्या पता उनके पास तुम्हारे सवालों के जवाब हो। लड़का उनके पास निकल गया और जाके देखा तो वो ध्यान कर रहे थे। वो चुपचाप उनके पास बैठ गया और उनकी आंखों खोलने का इंतजार करने लगा। धीरे धीरे कुछ वक्त बीता, उन्होंने अपनी आंखें खोली, आने का मकसद पूछा तो उसे सारी बात बता दी। वो महात्मा मुस्कुराए और बोले, आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। उन्होंने कुत्ता और बहुत सारे जानवर पाल रखे थे। उन्होंने कुत्ते से बोला कि तुम दहाड़ कर दिखाओ। कुत्ता भौंकने लगा और उसे हंसी आने लगी कि आप ये क्या कह रहे हो? कुत्ते को भला आप दहाड़ने को कैसे कह सकते हो? कुत्ता तो भौंक ही सकता है, कुत्ता भला कैसे दहाड़ेगा? उन्होंने हाथी भी पाला था। उन्होंने हाथी से बोला कि हाथी तुम पेड़ पे चढ़ के दिखाओ। वो फिर से बोला, आप ये क्या कर रहे हैं? हाथी वाला पेड़ पे कैसे चढ़ सकता है? हाथी तो जंगल में रहता है, हाथी महाबलवान है, लेकिन वो पेड़ पे थोड़े चढ़ पाएगा। वो महात्मा फिर मुस्कुराए। उन्होंने कबूतर भी पाला था। उन्होंने कबूतर से बोला, तू आसमान की ऊंची ऊंचाइयों पर और बादलों के ऊपर उड़ के दिखाओ। भला एक कबूतर जो ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ सकता, भला वो बादलों के ऊपर कैसे जा सकता है? उसे बात कुछ समझ भी नहीं आई। उसने पूछा, आप क्या दिखाना चाहते हैं? आपने जिससे जो काम भी कहा वो किसी भी कीमत पे वो काम तो कर ही नहीं सकता। वो शायद उस चीज़ के लिए बना नहीं, तो फिर वो काम कैसे करेगा? वो महात्मा ने उसे अपने पास बिठाया और बोले, अब मैं तुम्हें जो भी बात समझाता हूँ तो इस बात को ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हारी हर एक बात सुनी है, मैंने तुम्हें समझा है, इसीलिए तुम इन बातों को जिंदगी भर याद रखना। जो बातें स्कूल कॉलेज में तुम्हें कभी नहीं बताई जाएगी और ना ही ये बात तुम्हें कोई समझा पाएगा। नंबर 1, स्कूल कॉलेज में समझाया जाता है कि तुम्हारी अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। स्कूल कॉलेज में तुम्हें अटेंडेंस नहीं, तुम्हारा अटेंशन ज़रूरी है। क्योंकि हमने देखा है कि कुछ लोग क्लास में तो बैठ जाते हैं, लेकिन उनका ध्यान क्लास में होता ही नहीं है। वो अपने बारे में सोच रहे होते हैं या फिर उन चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं जो एक्चुअल में करना चाहते हैं। जब अटेंशन ही नहीं तो फिर भला अटेंडेंस होकर क्या फॉर्मेलिटी पूरी करनी? इसीलिए जीवन में जब तुम्हारे पास अटेंशन होगा तो तुम उसको पूरा करने के लिए अटेंडेंस कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। इसीलिए हमेशा रियलिटी पे ध्यान दो। जो चीज़ तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, तुम उसे करो तो वही ज़्यादा बेटर होगा। जबरदस्ती की पढ़ाई, जबरदस्ती की मेहनत और जबरदस्ती का हर एक काम जो तुम करना चाहते हो, उससे कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। तुम कभी भी जीवन में उस काम को मत छोड़ना जो इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है उसे तुम्हें करना ही पड़ेगा और उसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान देना कि जिस काम में तुम्हारा मन नहीं लग रहा, उस काम को तुम जीवन भर नहीं कर सकते। एक वक्त के बाद तुम थक जाओगे और तुम खुद को यूजलेस फील करोगे। दूसरी चीज़, स्कूल कॉलेज में सिखाया जाता है कि तुम्हारी डिग्री तुम्हारी आइडेंटिटी है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है।
तुम्हारी डिग्री तुम्हारी आइडेंटिटी कभी नहीं बनती। तुम्हारी आइडेंटिटी बनती है तुम जो उस डिग्री से सीखते हो, तुम जो जानते हो। तुमने जो कुछ भी पढ़ा है और तुमने जो कुछ भी समझा है वही तुम्हारी आइडेंटिटी है। वो कागज का पन्ना उससे महज कुछ भी साबित नहीं होता। इतिहास गवाह है, इस दुनिया की महान महान हस्तियां जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ बड़ा पाया है और जो कामयाबी की ऊंची शिखर तक पहुंचे हैं, उनके पास कोई खास डिग्री नहीं होती सिवाय उन डिग्री के जो उनका दिमाग में होती है। इसीलिए वो डिग्री जो तुम्हें स्कूल कॉलेज देते हैं वो महज कुछ हद तक ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारा उसमें मन नहीं लग रहा तो इसका मतलब ये कभी नहीं है कि तुम्हारी लाइफ बेकार है। तुम्हारे पास और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो तुम कर सकते हो और जो तुम चाहते हो और जिससे तुम्हारा भविष्य सुनहरा होगा। तुम अपनी पहचान को ढूंढो, तुम अपनी डिग्री बनाओ और तुम अपनी पहचान खुद बनाओ। लेकिन यूजलेस की तरह कभी भी बैठो मत। अगर तुम्हें वो नहीं पसंद जो दुनिया तुम्हें सिखा रही है तो तुम वो सीखो जो तुम करना चाहते हो। देखो, समय को गंवाओ मत। समय बहुत कीमती चीज़ है और इस बात का अंदाज़ा तुम्हें तब लगेगा जब तुम्हारे पास उस काम को करने का समय ही नहीं होता। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। हर काम को करने का एक टाइम होता है। अगर आपने उस काम को उस वक्त तक नहीं किया तो बाद में उस काम को करने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर आपको कहीं पहुंचना है तो अगर आप पैदल नहीं जाना चाहते तो आपको किसी और तरीके से वहां पहुंचना पड़ेगा। लेकिन अगर आप निकलोगे ही नहीं तो फिर आपका समय बर्बाद होगा और आखिरकार आप पछताओगे। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारे दिमाग में बात बिठाई जाती है कि कॉलेज का सिर्फ एक ही काम है, पढ़ाई करके काम लेना। ये बात बिल्कुल गलत है। कभी भी कोई पढ़ाई सिर्फ काम लेने के लिए नहीं होती। स्कूल कॉलेज इनलिए भी होते हैं कि आप खुद को जान पाओ, अपनी गलतियों को देख पाओ और आप उनसे सीख पाओ। आप लोगों से इंटरेक्ट करो, उन्हें समझो और सबसे बड़ी बात, अपना समाज अपनी सोच में बनाओ। आपके लाइफ में सही क्या है, गलत क्या है, इन सब की पहचान कर पाओ और उनके बाद आप एक अपना बेहतर भविष्य और बेहतर जीवन का निर्माण कर पाओ। देखो, इस दुनिया में हर एक चीज़ समझने के लिए होती है और समझने के बाद खुद पे इम्प्लीमेंट करने की होती है। मैं आपको कितनी बड़ी बड़ी बातें बता दूँ, मैं आपको पूरी दुनिया घुमा दूँ, लेकिन आप तब तक नहीं बदल पाओगे जब तक आप उन चीज़ों को समझ नहीं पाते। ये ठीक वैसे ही होता है। टीचर्स अपने हिसाब से तो बहुत अच्छा पढ़ाता है और मैथ का हर एक क्वेश्चन उनके लिए आसान होता है, लेकिन जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती आप हमेशा उसे अवॉइड करते हो, आप उससे बचते हो और आप फॉर्मेलिटी के लिए उसे सुन तो लेते हो, लेकिन फिर भी वो चीज़ आपके समझ में नहीं आती। ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है। मैंने स्टार्टिंग में बताया ना कि लाइफ में अटेंडेंस नहीं, अटेंशन जरूरी है। जब तक आप अटेंशन नहीं देते तब तक वो चीज़ कभी कंप्लीट ही नहीं होती और ना ही आप उसे कभी समझ पाओगे। मैं कहता हूँ ना, तुम दुनिया को छोड़ो, तुम खुद पे ध्यान दो। तुम लोगों को छोड़ो, तुम खुद को अपना मानो। तुम खुद को जान लो और तुम खुद को समझ लो, क्योंकि यही ज़रूरी है और यही ज़िंदगी है। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और किसी भी तरह का सवाल है तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं।